अस्सलामुअलैकुम। इन्फो के गोदाम में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको अफ्रीका के एक ऐसे मुल्क की तरफ लेकर चलेंगे जिसे आज तक यूरोप की कोई भी ताकत गुलाम नहीं बना सकी। एक ऐसा मुल्क कि जिसकी तरफ इस्लाम की तारीख की सबसे पहली हिजरत हुई थी और इस हिजरत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनके शौहर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो भी शामिल थे। और एक ऐसा मुल्क कि जहां बहुत से खून पीने वाले कबायली लोग आज भी टेक्नोलॉजी और तरक्की की दुनिया से दूर हजारों साल पिछली जिंदगी गुजार रहे हैं। जी हां, आज हम आपको लेकर चलेंगे इथियोपिया की तरफ, जिसे हबशा भी कहा जाता है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही प्यारे और मशहूर सहाबी हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक भी इसी मुल्क से था। आज की इस वीडियो में हम आपको इस मुल्क की तारीख के बारे में बताएंगे, वहाँ के लोगों की जिंदगी के बारे में बताएंगे और कबायली लोगों की जिंदगी, उनके रस्मों रिवाज दिखाएंगे। यहाँ की औरतें अपने होठों को काटकर उनमें बड़ी बड़ी प्लेटें क्यों डालती हैं, मलका बिल्किस का महल कैसा था, और इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे राज बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस मुल्क का पूरा और ऑफिशियल नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथियोपिया है और ये मशरकी अफ्रीका में वाक़े एक बहुत बड़ा मुल्क है। ये एक लैंडलॉक मुल्क है, यानी इसका समंदर से कोई रास्ता नहीं मिलता। इसके बावजूद ये अफ्रीका के अहम तरीन मुल्कों में शुमार होता है। इस मुल्क की टोटल आबादी तकरीबन 14 करोड़ के करीब है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया के ममालिक में नंबर 10 पर आता है। अब अगर रकबे की बात करें तो ये मुल्क तकरीबन 11,28,499 मुरब्बा किलोमीटर के एक बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 27वां सबसे बड़ा मुल्क है। अब अगर इसकी सरहदों की बात करें तो इस मुल्क की सरहदें 6 ममालिक से मिलती हैं। इसके शुमाल में इरिट्रिया, मशरिक में जिबूटी और सोमालिया, जुनूब में कीनिया, जबकि मगरिब में सूडान और साउथ सूडान वाक़े हैं। यही वजह है कि इथियोपिया जोग्राफियाई लिहाज से अफ्रीका का बहुत अहम मुल्क समझा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इथियोपिया अफ्रीका का वो मशहूर मुल्क है जो अपनी तारीख, बहादुरी और आजादी की वजह से पूरी दुनिया में अलग पहचाना जाता है। ये अफ्रीका का वाहिद बड़ा मुल्क है जो आज तक किसी भी यूरोपीय ताकत की गुलामी में नहीं आया। इसी वजह से इसे अफ्रीका का ताज भी कहा जाता है। ये एक कदीम, ताकतवर और तारीखी सरजमीन है जहां हजारों साल पुरानी तहजीब आज भी जिंदा नजर आती है। अगर यहाँ के मज़ाहिब की बात करें तो इस मुल्क में ज्यादा तादाद ईसाई आबादी की है, जबकि मुसलमानों की भी बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ तकरीबन 62% क्रिश्चियन, 34% मुसलमान और बाकी दूसरे मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। इस्लामी तारीख में इस मुल्क को हबशा कहा जाता था और मुसलमानों के दिल में इस मुल्क की खास जगह है, क्योंकि यही वो सरजमीन है जहां इस्लाम के इब्तदाई दौर में मजलूम मुसलमानों ने पहली हिजरत की थी और यहां उन्हें अमन मिला था। दोस्तों, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से भी इस मुल्क को इस्लाम में बड़ी इज्जत हासिल है। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक हबशा के एक खानदान से था। उनका नाम बिलाल बिन रबा था। आप रजी अल्लाह अन्हु उन खुश नसीब लोगों में शामिल थे जिन्होंने इस्लाम के शुरू दिनों में ईमान कबूल किया। जब कुफ्फार ने उन पर जुल्म किया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उन्हें खरीद कर आजाद करवाया। आप रजी अल्लाह अन्हु को मुअज्जिन रसूल भी कहा जाता है। दोस्तों, इथियोपिया एक ऐसा मुनफरिद मुल्क है जहां आज भी अपना अलग कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। इस कैलेंडर में साल के 13 महीने होते हैं। 12 महीने 30-30 दिन के होते हैं, जबकि आखिरी महीना सिर्फ 5 या लीप साल में 6 दिन का होता है। इसी वजह से दुनिया के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में यहाँ साल पीछे चलता है और इस वक्त वहाँ 2017 शुमार किया जाता है। उनके नए साल का आगाज अमूमन 11 सितंबर को होता है, जिसे वहाँ खुशी के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, इथियोपिया की करेंसी को इथियोपियन बिर कहा जाता है। एक इथियोपियन बिर तकरीबन 1.7 पाकिस्तानी रुपए और 0.6 इंडियन रुपए के बराबर है। इस मुल्क की टोटल GDP तकरीबन 130 बिलियन डॉलर के करीब है और एक आम आदमी की सालाना तनख्वाह तकरीबन $1,200 के करीब बनती है। यहाँ की मईशत तेजी से तरक्की करने वाली मईशतों में शुमार होती है। ज़राअत, कॉफी और कपड़ा साजी यहाँ की बड़ी सनतें हैं, लेकिन अब भी बहुत से लोग सादा जिंदगी गुजारते हैं और गुर्बत भी एक बड़ा मसला है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत अद्दिस अबाबा है, जो न सिर्फ मुल्क का सबसे बड़ा शहर है बल्कि सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता शहर भी माना जाता है। ये शहर पहाड़ी इलाके में तकरीबन 2400 मीटर की बुलंदी पर वाक़े है।
इसी वजह से यहाँ का मौसम दूसरे अफ्रीकी शहरों के मुकाबले में ठंडा और खुशगवार रहता है। अद्दिस अबाबा को अफ्रीका का सिफारती मरकज भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर मौजूद है। दोस्तों, एथोपिया को दुनिया के कदीम तरीन मसीही मुल्कों में भी शुमार किया जाता है। यहाँ बहुत पुराना ईसाई निजाम मौजूद रहा है और सदियों से मजहबी तारीख इस सरजमीन से जुड़ी हुई है। पुराने जमाने में अरब लोग इस मुल्क को हबशा कहते थे, इसीलिए इस्लामी तारीख में भी यही नाम ज्यादा मशहूर है। इस मुल्क में आज भी दर्जनों कबाइल आबाद हैं और हर कबीले की अपनी जबान, लिबास, रस्मो रिवाज और रहन सहन है। दोस्तों, एथोपिया में एक मशहूर कबीला भी रहता है जिसे मुर्सी कहा जाता है। ये ज्यादातर ओमो वैली के इलाके में आबाद है। उनके घर ज्यादातर मिट्टी, लकड़ी और घास से बने होते हैं। ये कबीला अपनी मुनफरिद रिवायात, अजीब रस्मो रिवाज और अलग तर्ज जिंदगी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। दुनिया भर से सयाह उन लोगों को देखने और उनकी सकाफत जानने के लिए यहाँ आते हैं। मुर्सी खवातीन होठों को बड़ा करने को अपनी खूबसूरती की अलामत समझती हैं, इसीलिए यहाँ आपको बहुत सी औरतों के होंठ बड़े नजर आएंगे। ये उनके सकाफती रस्म और रिवाज का हिस्सा है। खवातीन अपने निचले होंठ में लकड़ी, मिट्टी या धात की बनी हुई प्लेट रखती हैं। 15 से 16 साल की उम्र में लड़कियां अपने होठों को चीरकर इसमें डिस्क रखवाती हैं। शादी के वक्त लड़की की डिस्क जितनी बड़ी होगी, लड़की को इतना ज्यादा जहेज दिया जाता है। बाहर के लोगों को ये मंजर अजीब या खौफनाक लग सकता है, लेकिन उनके लिए ये खूबसूरती, वकार और रिवायत की अलामत है। ये खवातीन अपने जिस्म को खूबसूरत बनाने के लिए चाक, मिट्टी और पौधों के रंग इस्तेमाल करती हैं, जबकि मर्द जानवरों की हड्डियों, सींगों और दूसरी चीजों से जेवर बनाते और पहनते हैं। यहाँ के मर्दों में बहादुरी दिखाने के लिए एक मशहूर मुकाबला होता है जिसे दूंगा फाइट कहा जाता है। इसमें नौजवान लंबी लकड़ी की लाठियों से एक दूसरे से लड़ते हैं। ये लड़ाई सिर्फ ताकत दिखाने के लिए नहीं, बल्कि इज्जत, शोहरत और बाज औकात शादी के लिए खुद को साबित करने का जरिया भी समझी जाती है। जो शख्स जीत जाए उसे मजबूत और काबिल एहतराम माना जाता है। मुर्सी लोग ज्यादातर नीम खाना बदोश जिंदगी गुजारते हैं, यानी ये एक जगह मुस्तकिल नहीं रहते, बल्कि मौसम, पानी और जानवरों के मुताबिक अपनी जगह बदलते रहते हैं। इनकी जिंदगी का मरकज मवेशी होते हैं, खास तौर पर गाय। गाय इनके लिए दौलत, इज्जत, खुराक और शादी का जरिया समझी जाती हैं। जितने ज्यादा मवेशी किसी शख्स के पास हों, वो इतना ज्यादा ताकतवर और मालदार समझा जाता है। दोस्तों, इन कबीलों की सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये बाज रिवायती मौकों पर गाय का खून भी इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर जानवर को मारा नहीं जाता, बल्कि गर्दन में छोटा सा सुराख किया जाता है, फिर थोड़ी सी मिकदार में खून निकाला जाता है और बाद में जख्म बंद कर दिया जाता है ताकि जानवर जिंदा रहे। बाद में खून को बाज औकात दूध के साथ मिलाकर पिया जाता है। ये तरीका खास मेहमानों के लिए या अगर किसी को बीमारी हो तो उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है। इन कबाइल में ये चीज ताकत बख्श ग़िज़ा समझी जाती है, क्योंकि इनके इलाकों में सख्त मौसम, महदूद खुराक और रिवायती तर्ज जिंदगी पाया जाता है। खून में आयरन और प्रोटीन होने की वजह से इसे तवानाई का जरिया समझा जाता था। आज भी बहुत से सयाह इनके गांव में जाकर इनका रिवायती रक्स, लिबास, रहन सहन और जिंदगी का अंदाज देखते हैं। जदीद दुनिया में ऐसे कबाइल बहुत कम रह गए हैं, इसीलिए मुर्सी कबीला लोगों के लिए हैरत, दिलचस्पी और तहकीक का मरकज बने हुए हैं। दोस्तों, एक दिलचस्प हकीकत ये भी है कि दुनिया में कॉफी का आगाज भी एथोपिया से माना जाता है। कहा जाता है कि सदियों पहले यहाँ के पहाड़ी इलाकों में कॉफी के दाने दरियाफ्त हुए थे और फिर यही मशरूब पूरी दुनिया में फैल गया। आज भी एथोपिया की कॉफी दुनिया की बेहतरीन कॉफीज में शुमार होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एथोपिया में एक जमाने तक यहूदी बरादरी भी आबाद थी, जिनकी तारीख हजारों साल पुरानी बताई जाती है। इस बिरादरी को आमतौर पर बेटा इजराइल कहा जाता था। बाज रिवायात के मुताबिक उनका ताल्लुक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका सबा के दौर से जोड़ा जाता है। अगरचे तारीखी माहिरीन इस बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं, लेकिन ये बात तय है कि एथोपिया में यहूदी कम्युनिटी सदियों से मौजूद थी। 1980 की दहाई तक यहाँ 1 लाख से ज्यादा यहूदी आबाद थे। बाद में उनमें से बहुत से लोग इजराइल मुंतकिल होना शुरू हुए। इसी दौरान इजराइल ने कई खुफिया और बड़े ऑपरेशन किए, जिनमें सबसे मशहूर ऑपरेशन सोलोमन था। इस ऑपरेशन में हजारों एथोपियन यहूदियों को हवाई जहाजों के जरिए इजराइल पहुंचाया गया। लेकिन दोस्तों, इजराइल पहुंचने के बाद मुख्तलिफ रिपोर्टों और एहतजाजों में ये बात सामने आई कि एथोपियन यहूदियों को नस्ल परस्ती, इम्तियाजी सुलूक और नौकरियों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज इजराइल में 1 लाख से ज्यादा एथोपियन निजात यहूदी रहते हैं।
उनमें बहुत से लोग फौज, तालीम, कारोबार और खेल के मैदान में भी कामयाब हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद मुसावात और इंसाफ का मसला अब भी ज़ेरे बहस रहता है। यही वजह है कि इस्लाम ने इंसानों के दरमियान रंग, नस्ल और कौम की बर्तरी को खत्म किया। इस्लाम ने साफ बता दिया कि किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं, सिवाय तकवा और अच्छे किरदार के। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हजरत बिलाल हबशी हैं, जिन्हें इस्लाम ने इज्जत, मकाम और एहतराम दिया। एक गुलाम से उठाकर ऐसा मर्तबा दिया गया कि आज भी दुनिया भर के मुसलमान उनका नाम मोहब्बत से लेते हैं। ये इस्लाम की इंसाफ भरी तालीमात का रोशन सबूत है। दोस्तों, एथोपिया की सबसे बड़ी अहमियत इस्लाम की तारीख से जुड़ी हुई है। ऐलान नबूवत के 5वें साल जब मक्का में मुसलमानों पर जुल्म बहुत बढ़ गया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। ये इस्लाम की पहली हिजरत थी। सबसे पहले 11 मर्द और 4 औरतें हबशा की तरफ रवाना हुए। उन मुबारक महाजिरीन में हजरत उस्मान गनी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी शामिल थी। उस वक्त हबशा पर एक इंसाफ पसंद ईसाई बादशाह हुकूमत करता था, जिसका नाम नज्जाशी था। उसने मुसलमानों को पनाह दी, उन्हें रहने की जगह दी और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। पूरे अफ्रीका में इस्लाम के फैलने की इब्तिदा भी एथोपिया से हुई थी। इसी वजह से एथोपिया मुसलमानों के दिलों में खास मकाम रखता है। 2025 की रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 20 लाख सयाहों ने एथोपिया की तरफ सफर किया। दुनिया भर से लोग यहाँ की तारीख, पुरानी इमारतों, कबायली लोगों और मजहबी मकामात को देखने आते हैं। पाकिस्तान और इंडिया से भी बहुत से लोग यहाँ का सफर करते हैं। ज्यादातर सयाह सबसे पहले अद्दीस अबाबा पहुँचते हैं। अगर आप भी पाकिस्तान से एथोपिया जाना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन मौसम नवंबर से फरवरी तक का माना जाता है, क्योंकि इस वक्त मौसम निस्बतन खुशगवार रहता है और सफर आसान होता है। अगर आप इस मुल्क की असल जिंदगी देखना चाहते हैं तो इसके बाजार जरूर देखें। खास तौर पर मरकातो बहुत मशहूर है। इसे अफ्रीका की सबसे बड़ी ओपन मार्केटों में शुमार किया जाता है। इस मार्केट में कपड़े, जूते, सब्जियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाथ से बनी चीजें और मकामी मसनूआत सब कुछ मिल जाता है। यहाँ हर तरफ रश, दुकानें और जिंदगी की रौनक नजर आती है। सयाह खास तौर पर यहाँ मकामी कपड़े और हाथ से बनी अशिया खरीदने आते हैं। दोस्तों, एडिस अबाबा से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर मुसलमानों का एक निहायत अहम तारीखी शहर मौजूद है, जिसका नाम हरार है और इसे एथोपिया का मुस्लिम सिटी भी कहा जाता है। ये शहर सदियों पुराना है और आज भी अपनी पुरानी शक्ल सूरत के साथ खड़ा है। इस शहर में 85 से भी ज्यादा मसाजिद मौजूद हैं, जिनमें से कई मस्जिदें सदियों पुरानी हैं। ये शहर पहाड़ी इलाके में वाक़ है, इसलिए यहाँ का मौसम भी खुशगवार रहता है। जब आप हरार की गलियों से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप सैकड़ों साल पुरानी इस्लामी तारीख में दाखिल हो गए हों। इसी वजह से दुनिया भर से मुसलमान सयाह यहाँ आते हैं। चलें दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं मलका सबा के शहर की तरफ, जिन्हें मलका बिल्तीस भी कहा जाता है। इस तारीखी शहर का नाम अक्सूम है, जो इरिट्रिया के बॉर्डर के करीब वाक़ है। ये शहर एथोपिया की कदीम सल्तनत का मरकज रहा है। यहाँ आज भी पुराने महल्लात, सुतून और तारीखी आसार मौजूद हैं। बाज लोग इसे मलका सबा की सरजमीन भी कहते हैं। इसी वजह से ये जगह सयाहों के लिए बहुत खास अहमियत रखती है। अब चलते हैं लालीबेला की तरफ, जो दुनिया का सबसे मुनफरिद और हैरत अंगेज चर्च है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये चर्च चट्टान को काटकर जमीन के अंदर की तरफ बनाया गया है। दीवारें, रास्ते और इबादतगाहें सब कुछ एक ही पत्थर से तराशी गई हैं। कहा जाता है कि बादशाह लालीबेला ने इसे तकरीबन 23 साल में तामीर करवाया। कुछ ऑर्थोडॉक्स ईसाई ये भी मानते हैं कि इसकी तामीर में फरिश्तों ने मदद की थी। हर साल 7 जनवरी को हजारों लोग सफेद लिबास पहनकर यहाँ इबादत के लिए आते हैं और ये मंजर देखने वाला होता है। अब चलते हैं बाहिर दर की तरफ, जो सरसब्ज पहाड़ों, झीलों और दरियाए नील के खूबसूरत मनाजिर की वजह से मशहूर है। यहाँ आपको सबसे ज्यादा हरियाली नजर आएगी। ये शहर दरियाए नील के करीब वाक़ है, जो आगे जाकर सूडान और फिर इजिप्ट की तरफ बहता है। यहाँ आकर आप कश्ती में बैठकर दरियाए नील के खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं और मशहूर आबशारों का लुत्फ भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा बहुत ही शानदार एथोपिया का सफर। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मुल्क की शानदार सफर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।